जय श्री कृष्ण भक्तों। आप सभी का हमारे इस पवित्र, भावपूर्ण और भक्ति से ओतप्रोत वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस समय फाल्गुन मास चल रहा है और सच कहा जाए तो फाल्गुन केवल एक कैलेंडर का महीना नहीं बल्कि राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का उत्सव है। जैसे ही फाल्गुन आता है, वृंदावन की गलियों में रंग बिखरने लगते हैं, मंदिरों में राग रंग की धुनें गूंज उठती है और वातावरण में भक्ति की ऐसी सुगंध फैल जाती है कि हर हृदय राधे राधे और श्याम श्याम के नाम में डूब जाता है। इसी पावन फाल्गुन मास में कई महत्वपूर्ण व्रत और पर्व आते हैं और आज हम विस्तार से जानेंगे विजया एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण कब करना है, शनि प्रदोष व्रत किस दिन है, महाशिवरात्रि की तिथि क्या है और फाल्गुन अमावस्या कब मनाई जाएगी। एक ही स्थान पर आपको संपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी मिलेगी, इसलिए इस भावपूर्ण प्रस्तुति को अंत तक अवश्य सुनें। सबसे पहले बात करते हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विजय अर्थात विजय दिलाने वाली। यह एकादशी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, उन्नति और शत्रुओं पर विजय प्रदान करने वाली मानी गई है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इसका विशेष महात्म्य बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों, बाधाओं या शत्रुओं से घिरा हो तो श्रद्धा और नियम से विजया एकादशी का व्रत करने पर भगवान विष्णु की उसकी रक्षा करते हैं और मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्राचीन समय में राजा महाराजा भी युद्ध से पूर्व इस व्रत को विधि पूर्वक करते थे ताकि उन्हें विजय प्राप्त हो सके। वर्ष 2026 में विजया एकादशी का प्रारंभ 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12:22 पर और इसका समापन 13 फरवरी को दोपहर 2:25 पर होगा। परंतु शास्त्रों का नियम है, जो तिथि सूर्योदय के समय होती है वही तिथि पूरे दिन के लिए मान्य होती है। इसलिए विजय एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। भारत के प्रमुख मंदिरों वृंदावन के बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा दामोदर जी, खाटू श्याम जी मंदिर, अन्य सभी प्रमुख संप्रदायों में भी 13 फरवरी को ही एकादशी व्रत रखा जाएगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझ ले, व्रत हमेशा सूर्योदय के समय संकल्प लेकर आरंभ किया जाता है। ऐसा नहीं कि जिस समय तिथि प्रारंभ हो रही है उसी क्षण से व्रत शुरू किया जाए। इसी प्रकार पारण भी अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। इस बार विजय एकादशी का पारण 14 फरवरी 2026 को प्रातः 7 बजे से 9:14 के बीच करना अत्यंत शुभ रहेगा। द्वादशी तिथि 14 फरवरी को शाम 4:01 पर समाप्त होगी। इस वर्ष की विजय एकादशी इसलिए विशेष भी है क्योंकि शुक्रवार का संयोग बन रहा है, जो माता लक्ष्मी का दिन है, और एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। सिद्धि योग, मूल नक्षत्र और ब्रिज योग का भी सुंदर संयोग बन रहा है। इसे लक्ष्मी नारायण कृपा योग भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से आर्थिक समस्याओं में राहत, रुके कार्यों में सफलता, मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता आती है। पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातः 6:48 से 8:15 के बीच होगा। अब बात करते हैं शनि प्रदोष व्रत की। 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार को शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 14 फरवरी को 4:01 से होगा और समापन 15 फरवरी 5:04 पर होगा। चूंकि प्रदोष काल 14 फरवरी की शाम 6:10 से 8:44 तक रहेगा, उसी समय त्रयोदशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए 14 फरवरी को ही रखा जाएगा। महाशिवरात्रि का पावन पर्व 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को मनाया जाएगा। यह भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का उत्सव है। इस दिन रात्रि जागरण, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जप अत्यंत फलदायी माना गया है। विस्तृत पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की जानकारी अलग से दी जाएगी। फाल्गुन अमावस्या 17 फरवरी 2026 मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन पितरों का तर्पण, दान पुण्य और ब्रह्म भोजन करने का बहुत विशेष महत्व है। भक्तों, फाल्गुन मास हमें यह संदेश देता है कि जीवन में प्रेम हो, प्रेम में भक्ति हो और भक्ति में पूर्ण समर्पण हो। राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति से ही जीवन में वास्तविक सफलता मिलती है। आशा है कि यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव या विचार हो तो अवश्य साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति बांटने से और गहरी होती है। आप सभी को फाल्गुन मास की मंगल कामनाएं। जय श्री राधा कृष्ण।